Hey everyone, welcome on my YouTube channel. I Shom Upadhyay, student of King George Medical University लखनऊ। तो आई होप कि आप सबकी जो प्रिपरेशन है अच्छी चल रही होगी, आप लोग अच्छे से अपनी तैयारी कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो अभी तक मैंने आपको नर्सिंग एप्टीट्यूड जो भी लास्ट वीडियो मैंने अपलोड किया था नर्सिंग एप्टीट्यूड पे किया था, तो आज के इस वीडियो में हम फिजिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं। और ऐसे ही लगभग पैटर्न होता है आपके सीनेट के एग्ज़ाम में जो फिजिक्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहले क्वेश्चन में कि द इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर्स द रिकॉर्ड द रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ एयर। आपको बेसिकली इसमें एक इंस्ट्रूमेंट का नाम बताना है जो कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो एयर में होती है उसको मेजरमेंट करता है। तो पहला ऑप्शन है यहाँ पे हाइड्रोमीटर, सेकंड है हाइग्रोमीटर, थर्ड है लैक्टोमीटर एंड डी है बैरोमीटर। तो देखो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, यहाँ पे हाइग्रोमीटर होगा। हाइग्रोमीटर जो होता है वो रिलेटिव ह्यूमिडिटी को मेजरमेंट करने के लिए यूज़ में किया जाता है जो कि एयर में होती है। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी हैव द सेम डायमेंशंस। इसमें आपको दो फिजिकल क्वांटिटी दी गई है, आपको बताना है कि कौन सा फिजिकल क्वांटिटी है जिसमें कि जिन दोनों की क्या होती है डायमेंशनल फार्मूला जो होता है सेम होता है। तो ऑप्शंस क्या क्या है, पहला है फोर्स एंड पावर, सेकंड है वर्क एंड पावर एंड थर्ड है वर्क एंड एनर्जी एंड लास्ट क्या है मोमेंटम एंड यहाँ पे पावर है। तो सेकंड में कौन सा ऑप्शन सही होगा, सेकंड यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही है कि क्या होगा वर्क ऑफ काइनेटिक एनर्जी क्या होगा mL/T-2। ठीक है, जो दोनों का क्या होगा इनका जो इनका यूनिट होता है क्या होता है दोनों का न्यूटन होता है। तो क्या हो जाएगा mL/T-2। एक मिनट, mL/T-2। ठीक है, तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है, थर्ड है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में है कि द इंस्ट्रूमेंट दैट मेजरिंग इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक इज कॉल्ड। आपको इंस्ट्रूमेंट का नाम बताना है जिसके थ्रू हम अर्थक्वेक की इंटेंसिटी को मेज़र करते हैं। पहला है एडियोग्राफ, पहला ऑप्शन, सेकंड है पेंटाग्राफ, थर्ड है इर्गोग्राफ एंड फोर्थ है सिस्मोग्राफ। तो थर्ड का कौन सा ऑप्शन सही है, थर्ड का फोर्थ होगा, क्या होगा सिस्मोग्राफ जो होता है उसके थ्रू हम अर्थक्वेक जो आता है उसकी इंटेंसिटी को मेज़र बेसिकली किया जाता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन है कि द एटमॉस्फेरिक एयर इज हेल्ड टू अर्थ बाई। जो एटमॉस्फेरिक एयर होती है उसको जो अर्थ रोक के रखी है वो किसके कारण रुका हुआ है। तो पहला ऑप्शन है ग्रेविटी, सेकंड है विंड, थर्ड है क्लाउड्स एंड फोर्थ क्या है रोटेशन ऑफ द अर्थ। तो किसके कारण जो एटमॉस्फेरिक एयर अर्थ ने रोक के रखा है, ग्रेविटी के थ्रू। द टाइम पीरियड ऑफ अ सेकंड पेंडुलम इज। जो सेकंड पेंडुलम होता है सेकंड पेंडुलम का आपसे टाइम पीरियड यहाँ पे पूछ रहा है कि जो सेकंड होता है पेंडुलम उसका टाइम पीरियड क्या होता है। तो यहाँ पे ऑप्शंस क्या क्या है, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 0.5 सेकंड एंड 1.5 सेकंड। तो फिफ्थ का कौन सा ऑप्शन सही है, फिफ्थ का यहाँ पे सेकंड ऑप्शन सही है, क्या होगा यहाँ पे 2 सेकंड जो होगा। उसके बाद अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में क्या है, द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर इज मेजर्ड इन टर्म ऑफ। जो एटमॉस्फेयर वाटर वेपर होता है उसको हम किस टर्म में मेजर करते हैं, ह्यूमिडिटी, ड्रॉपलेट्स, स्मोक एंड ऑल ऑफ द अबव। तो 6 का कौन सा ऑप्शन सही है, 6 का फर्स्ट ऑप्शन सही है ह्यूमिडिटी। आमतौर पर आपने देखा ही होगा कि मतलब कई बार ऐसे बोलते हैं ना कि ह्यूमिडिटी जो है एयर में बढ़ चुकी है बारिश के मौसम में या फिर जब मौसम ठंडा होता है। तो क्यों ठंडा मौसम होता है, जस्ट बिकॉज वाटर वेपर्स होते हैं कंडेंस हो जाते हैं उनकी, ठीक है, उनकी जो अमाउंट है वाटर वेपर का बढ़ जाता है तो क्या होता है हमारा एनवायरनमेंट भी ठंडा हो जाता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विच कंजर्वेशन प्रिंसिपल इज एप्लीकेबल इन द केस ऑफ ए मोशन ऑफ रॉकेट। जो रॉकेट का मोशन होता है, जो रॉकेट नीचे से ऊपर जाता है तो उसमें कौन सा जो है कंजर्वेशन प्रिंसिपल जो है वो एप्लीकेबल होता है। तो ऑप्शंस क्या क्या है, कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज,
कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, एंड फोर्थ क्या है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो सेवन्थ का क्या होगा, सेवन्थ का यहाँ पे जो है वो थर्ड ऑप्शन सही होगा, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। और इस पर न्यूटन का कौन सा लॉ लगता है, न्यूटन का थर्ड लॉ जो है वो अब इस पर अप्लीकेबल होता है। तो इस चीज़ को याद रखना, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि मतलब कौन सा जो है एप्लीकेबल है यहाँ पे कंजर्वेशन प्रिंसिपल, तो कौन सा लगता है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लाइट ईयर इज मेजर्स ऑफ, एक जो लाइट ईयर होती है उसको मेजर करते हैं स्पीड, उससे क्या मेजर करते हैं। बेसिकली क्वेश्चन जो है 2022 और 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 2022 एंड 23 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसको ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जो लाइट ईयर होती है उसके थ्रू हम क्या मेजर करते हैं, स्पीड, वेलोसिटी, डिस्टेंस एंड टाइम। तो जो लाइट ईयर होता है, लाइट ईयर के थ्रू हम बहुत जो लॉन्ग डिस्टेंसेस होते हैं, जैसे मान लो डिस्टेंस अर्थ से सन हो गया, ठीक है, एंड अर्थ से मून, तो इन सब जो डिस्टेंस को होता है हम इसको हम किसके थ्रू मेजर करते हैं, लाइट ईयर जो होता है उसके यूनिट में हम इसको मेजर करते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, द टेम्परेचर विच हैज़ द सेम रीडिंग ऑन बोथ फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस स्केल। ये भी देखो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मैं भी स्टार मार्क कर देता हूँ। इसको आप लोग याद रखना, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, काफ़ी पॉसिबिलिटीज़ आने की, ऐसे ही क्वेश्चन जो होते हैं आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बेसिकली आप लोग अपना पैटर्न जान लो कि कैसे आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ऑप्शन क्या क्या हैं, 40 डिग्री सेल्सियस, -40 डिग्री सेल्सियस, -34 डिग्री सेल्सियस एंड -140 डिग्री सेल्सियस। तो 9th का कौन सा ऑप्शन सही है, 9th का यहाँ पे सेकंड ऑप्शन सही होगा, क्या होगा, -40 डिग्री सेल्सियस। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि द बॉटल ऑफ सोडा लाइम इज ग्रेस्प्ड बाय नेक एंड swung briskly in a vertical circle, ठीक है, नियर विच पोर्शन ऑफ द बॉटल डू द बबल कलेक्ट। तो बबल जो है कहाँ पे कलेक्ट होता है, तो हम सबको पता है जो विस्की बॉटल होती है उसका जो बबल होता है कहाँ पे होता है, वो नेक के पास आके वो वहाँ पे इकट्ठा होता है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है, थर्ड है, 10th का थर्ड ऑप्शन सही है। एग्जाम का क्वेश्चन है कि द एंगल इन विच द क्रिकेट बॉल शुड हिट टू ट्रेवल मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। जो क्रिकेट बॉल होती है उसको किस एंगल पे हम मतलब हिट करें बॉल को बैट से कि सबसे जो मैक्सिमम डिस्टेंस का बस सीधा बहुत दूर मतलब बॉल जाए। तो इस क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप आई थिंक बहुत सारे लोगों ने पढ़ा होगा जो अच्छे से पढ़ाई की है, तो वो काफ़ी फेमस क्वेश्चन भी है। तो 11th का क्या होगा यहाँ पे, सेकंड ऑप्शन होगा, 45 डिग्री सेल्सियस पे जब आप किसी चीज़ को हिट करते हो या फेंकते थ्रो करते हो तो जो होता है वो सबसे अपना मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल करता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एज वी गो फ्रॉम इक्वेटर टू नॉर्थ पोल द वैल्यू ऑफ जी द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जब हम इक्वेटर से जो है पोल की तरफ जाते हैं तो जी की जो वैल्यू होती है क्या होती है, बढ़ती है घटती है। इसके जो थियरी क्लास थी मतलब ग्रेविटेशन का चैप्टर, उसमें मैंने आपको इसका जो कराया था, तो इसका देखो जो आंसर है आप लोग खुद से देना, क्योंकि मैं इसका जो थियरी ऑलरेडी इस चीज़ को पढ़ा चुका हूँ आपको। तो इसको आपके लिए मैं इसको काम दे रहा हूँ कि इसको आप ढूंढ के, चाहे ऐसे पढ़ के या फिर गूगल करके, जहाँ से भी देखो, आप अगर पढ़ के इसका आंसर दोगे कहीं बुक से तो आप और अच्छे से सीखोगे, उस कॉन्सेप्ट को भूलोगे नहीं। अगर ऐसे गूगल से कहीं से करके तुम आंसर दे भी देते हो तो चीज़ बस उसी टाइम तक रहेगी, फिर उस चीज़ को तुम भूल जाओगे, ठीक है। तो अच्छे से इसको कहीं से, जहाँ अगर आपको पता है तो आंसर दे दो, नहीं पता है तो इसको आप किसी बुक से रेफरेंस से ढूंढ के फिर मेरे को आंसर देना, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 13 में है कि इन द अर्थ द वेट ऑफ बॉडी इज मैक्सिमम एट द, अर्थ के किस जगह पे मतलब जो बॉडी होता है, बॉडी का वेट होता है मैक्सिमम होता है। मैक्सिमम का मतलब पूछा जा रहा है कि जी की वैल्यू, ठीक है, डब्ल्यू इक्वल टू क्या mg होता है, मास तो हर जगह सेम ही होता है, जी की वैल्यू जहाँ पे सबसे ज़्यादा होगी वहीं पे क्या होता है, वो वेट सबसे ज़्यादा होगा। तो फर्स्ट क्या है, नॉर्थ पोल, सेकेंड है साउथ पोल, थर्ड है इक्वेटर एंड फोर्थ क्या है, सरफेस। तो 13 का कौन सा ऑप्शन सही है, 13 का फोर्थ ऑप्शन जो है सही होगा, कहाँ पे, सरफेस पे। अब अगला क्वेश्चन है
A man inside an artificial satellite feels weightlessness because the force of attraction due to Earth is क्या है? 0 at the place is balanced by force of attraction due to moon equal to centripetal force non-effective due to particular design of the satellite. तो 14 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? 14 क्या है? फर्स्ट होगा कि 0 at the place. अब अगला क्वेश्चन है, ओजोन लेयर एबव द सरफेस ऑफ अर्थ प्रोवाइड शील्ड अगेंस्ट। जो ओजोन लेयर पाई जाती है हमारे अर्थ में, अर्थ के सरफेस पे, वो किस चीज़ से हमारी प्रोटेक्शन करती है? पहला है एक्स रेज, सेकंड है अल्ट्रावायलेट रेज, थर्ड है गामा रेज एंड फोर्थ क्या है? इंफ्रारेड। तो देखो जो ओजोन लेयर होती है, ओजोन लेयर वो हमारे जो है अल्ट्रावायलेट जो रेज आती हैं सन के साथ, ठीक है, तो उनसे क्या करता है? हमको प्रोटेक्ट करता है। और आपके लिए मैं एक चीज़ और यहाँ पे काम दे रहा हूँ, आपको बताना है कि जो ओजोन लेयर होती है, ओजोन लेयर अर्थ के किस लेयर पे पाई जाती है, ठीक है। जो ऊपर बहुत सारे आपने स्ट्रेटोस्फीयर जो ये सब लेयर बनाई गई हैं, तो किस जगह पे जो होता है वो पाया जाता है ओजोन लेयर। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, थोड़ा आप सर्च करोगे इसको तो नॉलेज ही बढ़ेगी आपकी। तो आप इसको बताना कि जो ओजोन लेयर होती है किस लेयर में पाई जाती है अर्थ के सरफेस पे। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कि ए स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द रूफ ऑफ ए हाउस। एक स्टोन है, उसको किसी घर के छत से जो है ग्राउंड की तरफ गिराया जा रहा है। तो क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में? द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द स्टोन विल बी मैक्सिमम। जो काइनेटिक एनर्जी होती है उस स्टोन की कहाँ पे मैक्सिमम होगी? तो काइनेटिक एनर्जी का देखो जो फार्मूला होता है, K इक्वल टू क्या होता है? हाफ mv², ठीक है। तो ऑप्शन सब देखते हैं क्या क्या दिया है। ऑप्शंस में है कि जस्ट आफ्टर इट ड्रॉप्ड, सेकंड है व्हेन इट इज़ जस्ट ऑन द हाफ वे, थर्ड है जस्ट बिफोर इट टचेस द ग्राउंड एंड फोर्थ है व्हेन इट टच द ग्राउंड। तो 16 का कौन सा ऑप्शन सही है? 16 के बाद थर्ड होगा, जस्ट बिफोर टचेस द ग्राउंड। उस टाइम क्या होगा कि जो आपका स्टोन होगा उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी सबसे क्या होगी? मैक्सिमम होगी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इज जनरली फाउंड इन नॉन मेटल्स। आपको कुछ भी ऑप्शंस दिए गए हैं, उसमें से आपको बताना है कि कौन सी ऐसे हैं जिनमें क्या है? नॉन मेटल्स पाया जाता है, किस नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी पाई जाती है। तो आइए ऑप्शंस एक बार देखते हैं। ऑप्शंस क्या क्या है? ब्रिटलनेस, कंडक्टिविटी, इंडक्टिविटी एंड मेटल क्या है? मैलिएबिलिटी। तो क्या होगा इसका पहला ऑप्शन? ब्रिटलनेस, ठीक है। जो ब्रिटलनेस यहाँ पे आपसे पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज जनरली फाउंड इन नॉन मेटल्स, मतलब कौन सी प्रॉपर्टी है जो नॉन मेटल्स में पाई जाती है। तो इसकी जो सबसे फेमस प्रॉपर्टी है क्या होता है? ब्रिटलनेस। ब्रिटलनेस सबसे ज़्यादा किसमें? नॉन मेटल्स में पाई जाती है, ठीक है। तो ये तो हैं कुछ आज आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। बाकी क्वेश्चन जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। तो आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल के सपोर्ट में चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर कोई आपका डाउट रहता है तो मैं अपनी जो इंस्टाग्राम आईडी नहीं तो अपना जो टेलीग्राम आईडी उसको पिन कर दूंगा इंस्टाग्राम कमेंट सेक्शन में। तो आप वहाँ से जाके आप जो भी आपका डाउट है आप मेरे से पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।